हेलो बच्चों, आज का हमारा चैप्टर है 16। कौन सा बच्चों? चैप्टर 16, यूज ऑफ इन, ऑन एंड अंडर। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे इन, ऑन एंड अंडर के बारे में। बच्चों ये जो कहाँ पे यूज किया जाता है, तो इसका जो सेंटेंस है वह देखते हैं वह क्या है बच्चों। सबसे पहले लेते थे इन, ऑन एंड अंडर आर पोजीशन वर्ड। अब देखो बच्चों, इन, ऑन एंड अंडर, इसकी पोजीशन, इसका जो उद्देश्य है, क्या इसका जो उद्देश्य है वह दे इंडिकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दे इंडिकेट यानी कि वे संदेश क्या देते हैं, वो जो संदेश देते हैं उनका संकेत, उनका जो संकेत क्या होता है उसी के आधार पर इसको यूज करेंगे बच्चों अपन, है ना बच्चों। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं इनका जो मीन्स है वह क्या है बच्चों। इनका मीन्स देखो, आई एंड इन, इन मीन्स होता है अंदर। क्या होता है बच्चों? इन मीन्स अंदर। और ऑन, ऑन मीन्स होता है ऊपर। क्या होता है बच्चों? ऑन मीन्स ऊपर। और अंडर, अंडर मीन्स होता है नीचे। क्या होता है बच्चों? नीचे। अब ये संकेत क्या देता है, जैसे कि अपन ले लेते हैं ए बर्ड इज ऑन द ट्री। ए बर्ड इज ऑन द ट्री। अब एक जो पक्षी है, क्या एक जो पक्षी है वह क्या बैठा है? पेड़ के ऊपर। क्या बैठा? पेड़ के ऊपर। तो उसका मतलब क्या होगा? वह ऑन द ट्री, क्योंकि वो पेड़ के ऊपर बैठा है ना, है ना। या इसको और ले लेती हूँ मैं आपको, जैसे कि इनका, किसका? इनका। तो सबसे पहले लेती हूँ मैं इनका कि मैं आई कम इन, मैं आई कम इन, मैं। अब जब बच्चा कोई बाहर से जब क्लास के अंदर आता है तो वो क्या बोलता है? मैं आई कम इन मैम, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, है ना बच्चों। तो इसका अंदर इन का मीन्स क्या होता बच्चों? इन का मीन्स मैंने क्या बताया था? अंदर। क्या होता बच्चों? अंदर, है ना। इन द क्लास, इन द इंग्लिश, तो ये सब इसमें क्या यूज होता है? इन का, है ना बच्चों। अब ले लेते हैं अपन ऑन का। क्या ले लेते हैं? ऑन का। तो सबसे पहले ले लेते हैं अपन ए बर्ड इज on the branch। है ना बच्चों। अब देखो, ब्रांच का मीन्स होता है शाखा। जो पेड़ की जो शाखा होती है, क्या होती है? पेड़ की जो शाखा होती है, वह एक पक्षी जो एक शाखा के, पेड़ की जो शाखा होती है उसके ऊपर बैठा है ना। तो ए बर्ड इज ऑन द ब्रांच। अब जो ये पक्षी है वह शाखा के ऊपर बैठा है ना बच्चों। अब इसका ले लेती हूं मैं अंडर का। तो सबसे पहले लेती हूँ ए मैन इज अंडर द ट्री। अंडर द ट्री। ए मैन, एक जो आदमी है वह पेड़ के नीचे बैठा है। कहाँ बैठा? पेड़ के नीचे, क्योंकि अंडर का मीन्स क्या होता है बच्चों? नीचे, है ना बच्चों। तो इसका मीन्स क्या है कि एक जो आदमी है वो पेड़ के नीचे बैठा है ना, नीचे है। तो उसको क्या बोलेंगे? ए मैन इज अंडर द ट्री, है ना। वो पेड़ के नीचे ही है। वो चाहे खड़ा हो, चाहे बैठा हो, चाहे किस भी हो, लेकिन वो नीचे, पेड़ के नीचे। तो उसको क्या बोलेंगे अपन? अंडर, है ना बच्चों। अब इसी का कुछ मैं और सेंटेंस आपको पिक्चर के साथ में बताऊंगी कि इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले लेते हैं, जैसे कि ये जो टेबल है, क्या बना रखे हैं बच्चों अपने? जो टेबल बना रखी है उसके अंदर अपन लिख लेते हैं, जैसे कि ये पिक्चर बनाऊंगी मैं आपको बॉल की। किसकी बच्चों? ये बॉल की। अब देखो बच्चों, इस पिक्चर को अपन देखें सबसे पहले, तो ये बॉल कहाँ रखी हुई है? कहाँ रखी हुई है? टेबल के ऊपर। क्या रखे? टेबल के ऊपर। तो क्या बनाएंगे? ए बॉल इज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। अब देखो, ये जो बॉल है, ए बॉल इज ऑन द टेबल। अब जो ये बॉल है वह कहाँ रखी हुई है? टेबल के ऊपर। कहाँ? टेबल के ऊपर। तो क्योंकि ऑन का मीन्स क्या होता है बच्चों? ऊपर। क्या होता है बच्चों? ऊपर। अब जो ये
आपको नजर आ रही जो पिक्चर्स के अंदर जो बॉल दे रखी है वो कहाँ रखे हुए, बॉल जो टेबल के ऊपर है। अब इस बॉल को यहां से मैं हटा के यहाँ नीचे रख देती हूँ, टेबल के नीचे। तो क्या होगा बच्चों, ए बॉल इज अंडर दी टेबल, अंडर दी टेबल। अब देखो बच्चों, अब ये क्या है बच्चों, बॉल अब कहाँ रखी हुई है, टेबल के नीचे। और अंडर का मीन्स क्या होता है बच्चों, अंडर का मीन्स नीचे। तो ये जो बॉल है वो टेबल के नीचे थी, बॉल इज अंडर द टेबल। अब ये जो बॉल है वो टेबल के नीचे यानी कि अंदर की तरफ, सॉरी नीचे, कहाँ है, टेबल के नीचे, है ना, क्योंकि अंडर का मीन्स होता है नीचे। अब देखो ये जो है, अब जैसे ये ले लेती हूँ मैं, जैसे कि कोई जैसे एप्पल, क्या बच्चों, जो एप्पल है ये बास्केट के अंदर है, कहाँ, जो बास्केट के अंदर जो बहुत सारी जो एप्पल्स है वो बास्केट के अंदर रखी हुई है। तो उसका सेंटेंस अपन कैसे बनाएंगे बच्चों, देखना, एंड एप्पल्स in the basket, and apples in the basket। अब देखो एप्पल्स क्योंकि बास्केट के अंदर है, वो बहुत सारी एप्पल्स रखी हुई है, कहाँ है, बास्केट के अंदर, है ना, क्योंकि एप्पल्स का मीन एक से ज्यादा सेव, है ना, एक से ज्यादा सेव, इसलिए क्या लगा मैंने, एंड एप्पल्स, यानी कि एक से ज्यादा जो सेवे हैं वो कहाँ है, बास्केट के अंदर, यानी कि टोकरी के अंदर रखी हुई है। क्योंकि इनका मीन्स क्या होता है बच्चों, इनका मीन्स होता है अंदर, क्या होता है बच्चों, इनका मीन्स होता है अंदर। तो बच्चों आज का जो हमारा जो ये सेंटेंस आपको समझ में आया। अब हम लेते हैं आज का जो हमारा जो टॉपिक है। तो बच्चों अब लेते हैं हमारा आज का जो हमारा टॉपिक है ना बच्चों, देखिए सबसे पहले लेते हैं, ए बॉल इन द टब। देखो बच्चों, ए बॉय यानी कि एक लड़का, इन मीन्स अंदर, द टब एक जो लड़का है वो टब के अंदर है, टब के अंदर, कौन, एक लड़का, क्योंकि बच्चों इन मीन्स क्या होता है, अंदर, है ना बच्चों। तो आपको पिक्चर्स दिखाई दे रही है उस लड़के की, वो लड़का कहाँ बैठा है, टब के अंदर, कहाँ बैठा है, टब के अंदर, है ना बच्चों। देखिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस बच्चों, फिशेस इन एन एक्वेरियम। एक्वेरियम का मीन्स होता है जो मछली का जो घर, यानी कि जो एक कांच का जो ग्लास होता है उसके अंदर क्या है, एक से ज्यादा मछली है, क्योंकि फिशेस का मीन्स होता है मछली है। और मछली कहाँ है, इनमें जो उसका जो घर यानी कि जो कांच का जो ग्लास बना हुआ उसके अंदर कहाँ है, एक से ज्यादा जो मछली है, इनमें अंदर, कहाँ है, वो अंदर, कहाँ पे है बच्चों, अंदर। तो आपको पिक्चर्स दिखाई दे रही है, जो ये फिशेस है वो कहाँ है, एक्वेरियम यानी कि उसके अंदर, है ना बच्चों। देखिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, ए रैबिट इन ए ब्यूरो। ब्यूरो देखो बच्चों, रैबिट, क्या बच्चों, रैबिट का मीन्स क्या होता है बच्चों, खरगोश, क्या होता है बच्चों, खरगोश, है ना। और इन मीन्स अंदर, ब्यूरो यानी कि उसका जो बिल, क्या होता है, उनका बिल जो रहने का होता है वो कहाँ है, बिल के अंदर, कहाँ बच्चों, बिल के अंदर, कौन है, रैबिट। तो बच्चों आपने रैबिट तो देखा ही होगा, है ना बच्चों। देखिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, एग्स इन द नेस्ट। देखो बच्चों, एग्स का मीन्स अंडे, क्या होता है बच्चों, अंडे, इन मीन्स अंदर, द नेक्स्ट यानी कि घोंसला, क्या होता है, घोंसला, जो अंडे हैं वो घोंसले के अंदर है, क्या बच्चों, घोंसले के अंदर। तो पिक्चर्स देख रहे हो बच्चों, आपको ये जो एग्स दे रखे हैं वो नेक्स्ट के अंदर यानी कि घोंसले के अंदर है ना बच्चों। देखिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, ए लायन इन द जंगल। ए लायन यानी
कि एक शेर। लॉयन का मीन्स होता है शेर, इन मीन्स अंदर, द जंगल यानी कि जंगल, यानी कि जंगल के अंदर क्या है, एक शेर। क्या बच्चों, क्योंकि जंगल का राजा होता है ना शेर, सुना ना बच्चों आपने। तो वो क्या है, शेर जो है वो जंगल के अंदर है ना बच्चों। देखिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, ए वुमेन इन द किचन। देखो बच्चों, ए वुमेन यानी कि एक औरत, वुमेन का मीन्स होता है औरत, इन मीन्स अंदर, द किचन, किचन का मीन्स होता है रसोई घर। क्या होता है, रसोई घर जो खाना बनाते हैं। तो वहां है कौन है, एक औरत है ना, रसोई घर के अंदर। कौन है बच्चों, रसोई घर के अंदर एक औरत है ना बच्चों। देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चों। तो बच्चों अब हम लेते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है बच्चों। देखिए, ए पैरट ऑन द ब्रांच। देखो बच्चों, पैरोट, पैरोट मीन्स क्या होता है, एक तोता। क्या होता है बच्चों, तोता। ऑन मीन्स ऊपर, द ब्रांच, ब्रांच मीन्स शाखा के ऊपर। अब कौन बैठा है, एक तोता जो वो शाखा के ऊपर बैठा है ना बच्चों। कौन बैठा है, एक तोता। कौन बैठा है, एक तोता जो शाखा के ऊपर बैठा है। क्योंकि ब्रांच मीन्स होती है शाखा, जो पेड़ की जो शाखा होती है उसको बोलते हैं अपन ब्रांच, है ना बच्चों। देखिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, ए स्पून ऑन द प्लेट। देखो बच्चों, ए स्पून यानी कि एक चम्मच, स्पून का मीन्स होता है चम्मच। ऑन मीन्स ऊपर, द प्लेट, प्लेट के ऊपर रखा हुआ चम्मच। क्या है, प्लेट के ऊपर एक चम्मच है ना बच्चों। देखा आपने, क्योंकि ऑन का मीन्स क्या होता है बच्चों, ऑन मीन्स ऊपर। क्या है, ऑन मीन्स ऊपर। अब कोई भी आइटम ले या कोई भी वस्तु ले या कोई भी बुक्स ले या टेबल के ऊपर रखे उस बुक्स को, तो अपन क्या बोलेंगे, ऑन दी बुक्स, ऑन दी बुक्स, है ना बच्चों। क्योंकि जो बुक्स रखी हुई वो कहाँ है, टेबल के ऊपर, टेबल के ऊपर है। अब जो चीज हो या वस्तु हो या कुछ आइटम हो तो वो अपन किसी एक टेबल के ऊपर रखे या किसी और के ऊपर रखे ऐसे, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑन, है ना बच्चों। देखिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, ए लैम्प ऑन द टेबल। देखो बच्चों, ए लैम्प, ऑन मीन्स ऊपर, द टेबल। अब टेबल के ऊपर क्या रखा हो बच्चों, देखो मैंने आपको क्या, कोई भी आइटम रखे इसके ऊपर तो अपन क्या बोलेंगे, ऑन। अब देखो ये एक जो लैम्प है वो कहाँ रखा हुआ है, टेबल के ऊपर। कहाँ रखा हुआ है, टेबल के ऊपर, है ना बच्चों। तो उसको क्या बोलेंगे अपन, ऑन दी टेबल, क्योंकि वो रखा हुआ कहाँ है, टेबल के ऊपर ही तो है। तो उसको क्या बोलेंगे, ए लैम्प इज ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर रखा हुआ है ना बच्चों। देखिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, ए बुक ऑन द टेबल। देखो बच्चों, अभी मैंने बताया था जो भी कुछ बुक्स यानी कि जो किताब है वो टेबल के ऊपर रखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ऑन दी टेबल, है ना बच्चों। तो ए बुक यानी कि एक किताब, ऑन मीन्स ऊपर, द टेबल, टेबल के ऊपर क्या है, एक किताब। क्या बच्चों, एक किताब जो कहाँ रखी हुई है, टेबल के ऊपर, है ना बच्चों। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, ए कैट ऑन द मेट। देखो बच्चों, एक कैट यानी कि बिल्ली, ऑन मीन्स ऊपर। क्या होता है, ऊपर, द मेट, मेट मीन्स जो कारपेट यानी कि जो चटाई होती है, वो जो बिल्ली है वो कारपेट के ऊपर बैठी है ना बच्चों। जो चटाई होती है उसको क्या बोलते हैं, मैट। जो वो बिल्ली है जो वो कैट के वो कारपेट के ऊपर बैठी है, तो क्या होगा, ऑन दी मैट, उसी के ऊपर बैठे है ना बच्चों। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, ए फॉक्स ऑन द बॉक्स। देखो बच्चों, ए फॉक्स, ऑन मीन्स ऊपर, द बॉक्स, एक जो बॉक्स है, क्या है, जो बॉक्स जो डिब्बा है उसके अंदर, सॉरी उसके ऊपर कौन बैठी है, एक फॉक्स। फॉक्स मीन्स लोमड़ी, जो उसके ऊपर बैठी है। किसके ऊपर बच्चों, बॉक्स, जो क्या उसको डिब्बा बोलते हैं उसके ऊपर बैठी है ना बच्चों। जो ये आपको सेंटेंस समझ में आया बच्चों आपको कि ऑन मीन्स क्या होता है, ऊपर। कोई भी अपन इसको सेंटेंस को अपन बना सकते हैं। कोई भी पेंसिल ले, वो पेंसिल को अगर बॉक्स के ऊपर रखेंगे तो ये पेंसिल इज ऑन द बॉक्स, क्योंकि बॉक्स जो पेंसिल है वो किसके ऊपर रखी हुई है, एक बॉक्स के ऊपर रखी हुई है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, ऑन।
बस आपको क्या डिफरेंस में क्या चेंज करना है, बस ऑन या इन, या कि जो अगर ऊपर रखे तो ऑन, अगर नीचे रखे तो अंडर, और अगर उसको कहीं अंदर है तो उसको क्या बोलेंगे, इन मीन्स अंदर, क्या लगाएंगे इन, क्या लगाएंगे इंदर, अगर अंदर है तो इन, अगर उसको ऊपर रखे तो ऑन, उसको नीचे रखे तो अंडर। बस इस चीज का अपन को ध्यान रखना है बच्चों, है ना। तो देखिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस बच्चों। तो बच्चों अब हम लेते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। हमने पहले क्या पढ़ा था बच्चों, हमने पहले इन के बारे में पढ़ा, फिर ऑन के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे अंडर के बारे में, है ना बच्चों। इनका मीन्स क्या होता है, इन मीन्स क्या होता है बच्चों, अंदर, ऑन मीन्स क्या होता है ऊपर, और अंडर मीन्स नीचे। तो अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अंडर मीन्स नीचे, है ना बच्चों। देखिए हमारा सेंटेंस, ए रैट अंडर द टेबल। देखो बच्चों, ए रैट मीन्स एक चूहा, अंडर मीन्स नीचे, द टेबल एक जो चूहा है वह टेबल के नीचे। तो बच्चों आपको जो पिक्चर्स दिख रही है आपको बच्चों, तो पिक्चर्स के अंदर क्या है, एक जो रैट है यानी एक चूहा है जो टेबल के नीचे बैठा है, कहाँ, टेबल के नीचे, है ना बच्चों, दिख रहा है आपको। तो बच्चों क्योंकि अंडर मीन्स क्या होता है नीचे, और वो कहाँ बैठा है बच्चों, टेबल के नीचे, है ना बच्चों। देखिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, ए डॉग अंडर द कोट। देखो बच्चों, ए डॉग क्या है, एक डॉग, अंडर मीन्स नीचे, द कोट जो वो क्या बोलते हैं उसको, जो खटिया, क्या बोलते हैं उसको, खटिया, जो बिछाने वाले जो है ना उसको क्या बोलते हैं। तो जो एक कुत्ता है वो कहाँ बैठा है, खटिए के नीचे, कहाँ बैठा, खटिया होता है उसके नीचे बैठा है ना बच्चा। तो आपको पिक्चर्स दिखाई दे रही है, जो एक कुत्ता है वो कहाँ बैठा, खटिए के नीचे, है ना बच्चों। तो देखिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, ए काउ अंडर द शेड। देखो बच्चों, एक काउ यानी कि एक गाय, अंडर मीन्स नीचे, द शेड का मीन्स होता है वो जो गाय, जहाँ गाय को बांधते हैं अपन, है ना, तो उसको उसके अंदर क्या है, वहाँ क्या है, उनके नीचे एक गाय है ना बच्चों। तो आपको पिक्चर्स दिखाई दे रही है बच्चों, जो एक गाय है वो शेड उसके अंदर है ना बच्चों, उसके अंदर ये उनके यानी कि सॉरी उनके नीचे, है ना बच्चों। जो शेड जो बना हुआ है, जो बांधने का जो स्थान होता है उस काऊ का, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, शेड, है ना बच्चों। तो उसके नीचे कौन है, एक गाय, है ना बच्चों। देखिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, ए बैट अंडर द बेड, है ना बच्चों। अब ये बैट क्या है, बैट जो बच्चे खेलते हैं उस बैट से, अंडर मीन्स नीचे, द बेड मीन्स जो पलंग क्या है उसको बेड, तो उसके नीचे क्या रखा हुआ बच्चों, बेड, क्या रखा हुआ है, बेड, और कहाँ है बेड के नीचे, तो उसको क्या बोलेंगे, अंडर। तो देखो बच्चों अब आपको बेड दिखाई दे रही है, वो कहाँ है, बेड के नीचे है, क्या है, बेड, क्या है, बेड, है ना बच्चों। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, ए फ्लावर अंडर द ट्री। ए फ्लावर यानी कि एक फूल, अंडर मीन्स नीचे, द ट्री मीन्स पेड़, पेड़ के नीचे एक क्या है बच्चों, फूल, क्या है, पेड़ के नीचे, है ना बच्चों। तो क्योंकि वो पेड़ के नीचे इसलिए क्या यूज हो रहा है, अंडर। तो पिक्चर्स देख रहे हो बच्चों आपको, अब जो एक पेड़ है उसके नीचे क्या है, एक फ्लावर यानी कि एक फूल है ना बच्चों। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ए फ्लावर अंडर द ट्री, क्योंकि जो फूल है वो कहाँ है, पेड़ के नीचे, है ना बच्चों। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, ए हैन अंडर द चेयर। देखो बच्चों, ए हैन यानी कि एक मुर्गी, अंडर मीन्स नीचे, द चेयर मीन्स जो कुर्सी होती है उसको बोलते हैं अपन, है ना बच्चों। जो मुर्गी है जो वो कहाँ बैठी है, एक कुर्सी के नीचे, कि एक चेयर के नीचे क्या है बच्चों, एक चेयर के नीचे बैठी एक मुर्गी यानी कि एक हैन, है ना बच्चों। आपको पिक्चर्स दिखाई दे रही है, जो एक चेयर की और नीचे क्या है बच्चों, एक हैन,
है ना बच्चों। तो क्या सेंटेंस है, ए हैन अंडर द चेयर, है ना बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक था बच्चों आपको समझ में आया कि इन मीन्स क्या होता है, ऑन एंड अंडर, है ना बच्चों। क्योंकि इन मीन्स क्या था, अंदर, ऑन मीन्स ऊपर, अंडर मीन्स नीचे, है ना बच्चों। अब हम लेते हैं आज की एक्टिविटी टाइम। तो बच्चों अब हम लेते हैं हमारी आज की एक्टिविटी टाइम, है ना बच्चों। देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विथ इन और सॉरी ऑन और अंडर। अब देखो बच्चों, अब ये जो ब्लैंक्स दे रखे, क्या दे रखे बच्चों, ब्लैंक्स दे रखे, इसके अंदर अपन क्या फील करेंगे, इन, ऑन और अंडर, है ना बच्चों। तो सबसे पहले अपन सेंटेंस देखेंगे कि सेंटेंस है क्या। सेंटेंस के आधार पर ही हम इसमें क्या फील करेंगे बच्चों, इन, ऑन और अंडर, है ना बच्चों। तो देखिए हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है बच्चों, देखिए, ए बैग ब्लैंक द टेबल। अब देखो बच्चों, ये बैग, जो एक बैग है, अब टेबल है, अब ये टेबल के ऊपर है या नीचे है या कहाँ पे रखा हुआ है ना बच्चों। तो अपन देखते हैं पिक्चर्स, है ना बच्चों। तो अगर पिक्चर्स देखे बच्चों, जो एक टेबल है, अब टेबल का क्या रखा हुआ है, बैग, क्या है बच्चों, बैग है। तो देखा बच्चों आपने, अब पिक्चर्स के अंदर आपको क्या दिखाई देती है, एक बैग है, सॉरी टेबल है, टेबल के ऊपर क्या रखा हुआ है, एक बैग है। अब वो रखा हुआ है, लेकिन कहाँ पे रखा हुआ बच्चों, वो रखा हुआ है बैग टेबल के ऊपर, कहाँ, टेबल के ऊपर। तो क्या होगा इसमें बच्चों, इसमें क्या यूज करेंगे अपन, ऊपर के लिए ऑन, क्या होगा बच्चों, ऑन, है ना बच्चों, ऑन। तो ए बैग ऑन द टेबल, एक जो बैग है वो कहाँ रखो, टेबल के ऊपर, कहाँ, टेबल के ऊपर, क्योंकि बैग कहाँ रखा हो बच्चों, टेबल के ऊपर। तो उसके लिए अपने क्या यूज किया बच्चों, ऑन, क्योंकि पिक्चर्स देखे तब जो बैग है वो टेबल के ऊपर रखा हुआ है ना बच्चों। देखिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या बच्चों, ए कैट ब्लैंक द मैट। अब देखो बच्चों, एक कैट यानी कि एक बिल्ली, द मैट, अब एक जो बिल्ली है वो मैट के ऊपर बैठी है, नीचे बैठी है, कहाँ पे बैठी है, तो अपन देखें पिक्चर्स को बच्चों। तो अगर अपन पिक्चर्स को देखें, जो एक बिल्ली है वो कारपेट के ऊपर बैठी है ना बच्चों। तो इसके लिए अपन यहाँ पे क्या फील करेंगे बच्चों, इसके लिए अपन फील करेंगे, क्योंकि कारपेट के ऊपर तो बिल्ली बैठी है, तो ऊपर के लिए अपन क्या यूज करते हैं बच्चों, ऑन, क्या यूज होगा इसमें, ऑन, है ना बच्चों, क्योंकि ऊपर बैठी है बिल्ली। तो ए कैट ऑन द मैट, एक जो बिल्ली है वो कारपेट के ऊपर बैठी है, यानी कि एक चटाई के ऊपर बैठी है ना बच्चों। देखिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या बच्चों, ए पप ब्लैंक द बॉक्स। अब ये पप, जो डॉग का बच्चा, क्या उसको बोलते हैं अपन, पप, है ना बच्चों। तो बॉक्स, अब देखो अगर पिक्चर्स को देखे बच्चों अपन, तो ये जो पप है जो बॉक्स के अंदर बैठा है, ये कहाँ पे बैठा है बच्चों, अंदर है या बाहर है, कहाँ पे बच्चों, हाँ। तो अपन देखे इसको, तो बॉक्स के कहाँ बैठा बच्चों, बॉक्स के अंदर, है ना। जो एक डॉगी का जो बच्चा है वो बॉक्स के अंदर, है ना बच्चों। तो अंदर के लिए अपन क्या यूज करेंगे, अब मैंने क्या बताया था आपको कि अंदर क्या है, इसमें इंग्लिश मीन्स इसका क्या होगा, इन, क्या होगा बच्चों इसमें, इन, है ना बच्चों, क्या होगा इसमें, इन। तो ए पप इन द बॉक्स। अब देखो बच्चों, एक जो डॉगी का जो बच्चा है बॉक्स के अंदर बैठा है ना बच्चों। देखिए आपने पिक्चर्स देखी ना, पिक्चर्स के अंदर क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक जो पप है वो डॉगी का बच्चा जो बॉक्स के अंदर बैठा है, तो उसके लिए अपने क्या यूज किया, इन। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या बच्चों, ए काऊ ब्लैंक द शेड। अब देखो बच्चों, एक काऊ यानी कि एक गाय, ये जो शेड, जो उसको जो जहाँ पर बांधते उसको, तो वो कहाँ है, उसके शेड के अंदर है या बाहर है, कहाँ पे। तो देखिए अपन बच्चों, जो पिक्चर्स, तो पिक्चर्स के अंदर आपको क्या दिखाई दे रही है, जो काऊ है वो कहाँ पे बच्चों, शेड के अंदर, यानी कि सॉरी शेड के
नीचे। कहाँ है बंधी वो? शेड के नीचे, है ना। जो उसको जो बांधने का जो स्थान होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? शेड। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? क्योंकि जो काऊ है, जो गाय है, वो उसके नीचे बंधी हुई है ना, तो उसको लिखेंगे अपन अंडर। क्या होगा बच्चों? अंडर, है ना बच्चों। अंडर, अंडर मीन्स होता है नीचे। अब देखो बच्चों, ए काउ अंडर द शेड, एक जो गाय है वो उसके नीचे बंधी हुई है ना बच्चों। आपको ये चीज समझ में आई कि इसका अपन पिक्चर्स देख के कुछ भी हो, चाहे वो चाहे फ्रूट ले लेते हैं अपन, या कुछ ऐसे वेजिटेबल्स ले लेते हैं, या बॉक्स के अंदर उसको डाल ले, या बॉक्स के अंदर बाहर रखे, तो अगर वह नीचे है तो उसको अपन क्या यूज करेंगे? अंडर। अगर उसको बॉक्स के अंदर डाल देते हैं तो उसको क्या यूज करेंगे? इन। क्या यूज होगा बच्चों इसमें? इन। तो देखिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस बच्चों। तो बच्चों देखिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है बच्चों? ए कार ब्लैंक द रोड। अब देखो बच्चों, अपन पिक्चर्स देखें तो पिक्चर्स के अंदर क्या है? एक जो कार है, तो कहाँ है? सड़क पे, सड़क पे जा रही है, सड़क पे चल रही है ना बच्चों। अब इसके अंदर अपन क्या यूज करेंगे बच्चों? क्योंकि एक कार है वह रोड पे चल रही है ना, रोड पे चल रही है, तो उसके अंदर अपन क्या यूज करेंगे? क्या यूज होगा इसमें? ऑन। क्या होगा बच्चों इसमें? ऑन, है ना बच्चों। ऑन। ए कार ऑन द रोड, एक जो कार है वह रोड के ऊपर है। कहाँ? रोड के ऊपर, यानी कि रोड यानी कि सॉरी सड़क के ऊपर, है ना बच्चों। क्या है? एक कार, है ना बच्चों। देखिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। ए फॉक्स ब्लैंक द लोग। अब देखो बच्चों, ए फॉक्स यानी कि एक लोमड़ी, द लोग, लोग का मीन्स होता है जो वो उसका लकड़ी का जो खोखला होता है उसको बोलते हैं अपन लोग। अब देखो आपको पिक्चर्स दिखा दे रही है बच्चों आपको, तो जो एक लोमड़ी है वह किसके ऊपर बैठी है? या उस खोखले के नीचे है, या कहीं और है? तो अपन पिक्चर्स को देखें तो जो एक लोमड़ी है वह उस लोग के ऊपर, यानी खोखले के ऊपर बैठी है ना बच्चों। तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे बच्चों? क्योंकि वो इसी के ऊपर बैठी है ना बच्चों, उसके लिए यूज करेंगे अपन ऑन। क्या यूज होगा बच्चों इसमें? ऑन। क्या यूज करेंगे इसमें? ऑन। तो ए फॉक्स ऑन द लोग, एक जो लोमड़ी है वो लकड़ी का जो खोखला उसके ऊपर है ना बच्चों। देखिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस। ए फ्लावर ब्लैंक द ट्री। अब देखो बच्चों, ए फ्लावर यानी कि एक फूल, और द ट्री, ट्री यानी कि पेड़। अब जो एक फूल है वो पेड़ के ऊपर है, या पेड़ के नीचे है, या कहीं और रखा हुआ है। तो अपन अगर इसकी पिक्चर्स देखें तो आपको क्या दिख रही है बच्चों? जो एक फ्लावर है वो पेड़ के नीचे है। कहाँ? पेड़ के नीचे रखा हुआ है ना बच्चों। तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे बच्चों? क्योंकि वो तो नीचे रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? एक फूल, है ना, जो पेड़ के नीचे एक फूल है, तो उसके लिए अपन यूज करेंगे अंडर। क्या होगा बच्चों इसमें? अंडर, है ना बच्चों, क्योंकि वो तो नीचे रखा हुआ है। तो ए फ्लावर अंडर द ट्री, एक जो फूल है वो पेड़ के नीचे है ना बच्चों। देखिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। ए बॉय ब्लैंक द टब। अब देखो बच्चों, अब एक जो लड़का है वह टब के अंदर है, या बाहर है, या कहीं और है। तो देखो हमारी जो पिक्चर्स दे रखी है उस लड़के की, तो अपन देखिए उस पिक्चर्स के अंदर, तो जो एक लड़का है वह टब के अंदर बैठा है। कहाँ बैठा बच्चा? टब के अंदर। तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे बच्चों? क्योंकि इन का मीन्स होता है अंदर, है ना बच्चों। इसके अंदर अपन लिखेंगे इन। क्या होगा बच्चों इसमें? इन, है ना बच्चों। तो देखो, ए बॉय इन द टब। अब जो एक लड़का है वह टब के अंदर बैठा है। कौन बैठा है? एक लड़का, है ना बच्चों। आज की जो हमारी एक्टिविटी आपको समझ में आई बच्चों, इस वीडियो को आप अच्छे से देखें और उसको समझे, क्योंकि इनका जो सेंटेंस एग्जाम्पल भी बताया था, इसका टॉपिक भी हमने पढ़ा है, और इनकी जो एक्टिविटी है वो भी हमने
की है। तो आपको इस चीज को समझ में आया। आपको कुछ नहीं करना है, बस ओनली इनका मीन्स आपको समझ में आ जाए तो आप कुछ भी सेंटेंस बना सकते हो इसको लेके, है ना बच्चों। तो घर पर बैठ के आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसका अभ्यास कीजिए और HW जरूर करें इसका, है ना बच्चों। आप कुछ भी एग्जाम्पल लेके इसको सेंटेंस को बना सकते हो, है ना बच्चों। आप चाहे फ्रूट्स ले हो, चाहे वेजिटेबल्स ले हो, और चाहे कुछ ऐसे डॉल वगैरह ले हो या कुछ खिलौने के सेट है उसको लेके बनाओ। आप टेबल के ऊपर रखो या टेबल के नीचे रखो या कहीं और रखो, तो उसको लेके आप सेंटेंस अच्छे से बना सकते हो, है ना बच्चों। आप कुछ भी लेके सेंटेंस को अच्छे से समझे, है ना बच्चों। थैंक यू।